नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और हमारे पास अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जो नामदेव शिरगांवकर हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और 12 करोड़ 45 लाख रुपए के सरकारी फंड में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है पूना में। और यह पूरा मामला जुड़ा है महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन से भी कनेक्टेड है, सीधे तौर पे नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर ये कनेक्टेड है, क्योंकि ये एफआईआर जो है वो ऐसे टाइम पर आई है जबकि महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव ड्यू हैं और पूरी राजनीति जो है वो इससे जुड़ी हुई है। तो शिरगांवकर पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उन्होंने 12 करोड़ 45 लाख रुपए के सरकारी फंड में गड़बड़ी और गबन किया है और इसी पर एफआईआर हुई है। यह वही पैसा था जो महाराष्ट्र सरकार ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, कोचिंग कैंप और नेशनल गेम्स में भाग लेने के लिए दिया था। लेकिन अब आरोप है कि इस फंड में खिलाड़ियों को घटिया क्वालिटी का सामान दिया गया और उसकी कीमत कागजों में दुगनी दिखाई गई है। एफआईआर के मुताबिक यह पैसा 3 नेशनल गेम्स के लिए दिया गया था। 2022 गुजरात नेशनल गेम्स 3 करोड़ 50 लाख, 2023 गोवा नेशनल गेम्स 4 करोड़, 2025 उत्तराखंड नेशनल गेम्स 4 करोड़ 95 लाख। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार ने 12 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन को दी गई थी। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में भी आपको अभी बाद में बताऊंगा कि ये पूरा जो खेल हुआ है, इस खेल के पीछे राजनीति इन्वॉल्व हो गई है और यहाँ लड़ाई जो है वो एनसीपी बीजेपी की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसमें शायद जो दिख रहा है वो बीजेपी महाराष्ट्र ओलंपिक पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। अभी जो है वो अजीत पवार जो कि एनसीपी से हैं, अभी वो जो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं। तो नियम के अनुसार हर साल 31 मार्च तक जो ये रकम थी इसका पूरा हिसाब देना जरूरी है, लेकिन महासचिव शिरगांवकर ने सिर्फ गुजरात गेम्स का कुछ हिस्सा ही दिखाया, बाकी 2 गेम्स की कोई रिपोर्ट या खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। यह शिकायत पुणे के समर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, जिसे महाराष्ट्र राज्य कुश्ती संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप उत्तमराव भोंसले ने दर्ज कराई है। उनका कहना है कि शिरगांवकर उनके करीबी लोगों ने कई फर्जी खेल संघ बनाकर सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ा खुलासा गुजरात नेशनल गेम्स के खर्च में हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि खिलाड़ियों को एडिडास कंपनी के ट्रैक सूट 2500 रुपए प्रति पीस में दिए गए, लेकिन जांच में सामने आया कि वही ट्रैक सूट गाजियाबाद की एक्सोटिका एलियन कंपनी ने 1200 रुपए में खरीदे गए थे। यह सामान अजिंक्य सप्लाईज पुणे के नाम से दिखाकर 2500 रुपए प्रति पीस का बिल लगाया गया, यानी खिलाड़ियों को सस्ता सामान और सरकार को महंगा बिल दिया गया। इसी तरह ब्लेजर, शूज, टी शर्ट्स, टॉवेल और किट बैग जैसे दूसरे सामानों में भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। यहां तक कि खिलाड़ियों के हवाई सफर का खर्चा भी 71,96,872 रुपए दिखाया गया, जो कि काफी संदिग्ध माना जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि पूरे घोटाले को छिपाने के लिए फर्जी बिल और नकली पावती तैयार की गई है ताकि असली रकम का कोई सबूत ना रहे। अब इस पूरे मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो निरीक्षक हैं उमेश गित्ते वो कर रहे हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो कई गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को जिन पर खिलाड़ियों के पैसों के दुरुपयोग का आरोप है उन्हें दोबारा खेल संगठनों में काम करने दिया जाना चाहिए, और क्या महाराष्ट्र सरकार व इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस पर कोई कार्रवाई करेंगी या मामला फिर से दबा दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जांच आगे क्या मोड़ लेती है, लेकिन इतना तय है कि अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो यह भारत के खेल इतिहास में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ नामदेव शिरगांवकर का नाम एक और मामले से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव, जी हाँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के 2017-21 और 2021 से 25 दोनों कार्यकाल अवैध घोषित कर दिए गए हैं। मुंबई के असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर ने कहा है कि चुनाव महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार नहीं हुए थे। अब 2025 से 29 के चुनाव की वैधता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर हम एक दूसरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। अब जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो लड़ाई होती दिखाई दे रही है वो एनसीपी और बीजेपी के बीच महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के कब्जे को लेकर होती दिख रही है। और ये जो आज एफआईआर अचानक से हुई है, ये एफआईआर जो है वो इसी कड़ी का हिस्सा जो है वो लग रहे हैं। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव जल्द होने वाले हैं और चुनाव में अजीत पवार जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, जबकि उनको 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। भाजपा के जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं
उन्होंने हाल ही में कल जब अमित शाह हमारे गृह मंत्री महाराष्ट्र गए थे तो उनसे मुलाकात की और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो सीएम हैं महाराष्ट्र के, उनकी ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये एफआईआर होती दिख रही है। क्योंकि ये एफआईआर पहले नहीं हुई, जबकि ये मामला पुराना चला आ रहा है और ये अचानक से महाराष्ट्र ओलंपिक पे डिस्प्यूट होना, महाराष्ट्र ओलंपिक के पिछले जो इलेक्शन हैं उनको जो है वो रद्द किया जाना और अचानक से इलेक्शन से पहले जो है ये एफआईआर होना, इन सब में जो है वो एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और पर्पस ऐसा दिख रहा है कि जो एनसीपी ग्रुप है या अजीत पवार ग्रुप है, जिसमें के नामदेव शिरगांवकर भी हैं जो सचिव पद पर हैं, उनको किसी तरह कमजोर करना दिखाई दे रहा है। और अगर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं और चुनाव से पहले कुछ गंभीर मुद्दे अगर विपक्ष लेकर आ गया तो शायद अजीत पवार और नामदेव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जो एफआईआर हुई है उसमें कितना दम है, कितने सबूत आते हैं, वो तो पुलिस जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन में बवाल जो है वो चला आ रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें अभी कोई आने वाले दिनों में बहुत जल्दी कोई इसका हल निकल जाए ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पिछले जो 3 चुनाव हुए हैं उन 3 चुनाव में से 2 चुनाव तो ऑलरेडी रद्द कर दिए गए हैं। और जो उस समय के जो ऑफिस बीरर थे, जो चुनाव रद्द हुए हैं, उन्होंने जो सुनने में आया है कि कुछ और नई फेडरेशंस को, यानी कि पुरानी फेडरेशन हटाकर नई फेडरेशंस को उसकी सदस्यता दी। अब जो इलेक्टोरल रोल है वो कितना वाजिब है, कितना सही है, ये अपने आप में जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। और जो 2012-2013 तक जो टीम थी, जो सदस्य थे, जहां तक मुझे याद है शायद 12 लोग ही सदस्य थे, वो वहां तक चीजें जेन्युइन थी। उसके बाद जो चुनाव में नए लोग जोड़े गए और जो भी धांधलियां हुई, वो सारे चुनाव कोर्ट के ऑर्डर के बाद चैरिटी कमिश्नर ने जांच कर जो रिजल्ट दिया है उसमें 2 रद्द कर दिए गए हैं। और जो अभी तीसरा इलेक्शन है, जो तीसरी जो टर्म थी, वो कितनी वैलिड है नहीं है, वो तो आप समझे कि वो अगर बीच की टर्म है, पहले वाली जो टीम जो चुनाव थे वो रद्द हो गए, अभी हाल ही के जो पिछला जो टर्म था 25 तक का वो रद्द हो गया और बीच में 2021 तक का जो था उस पर अभी फैसला आना बाकी है। तो देखा जाए तो वो भी अपने आप में, क्योंकि उससे पहले के जो चुनाव थे वो रद्द हो जाते हैं, बाद वाले हो जाते हैं, तो बीच वाले जो हैं वो कैसे वैलिड हो सकते हैं, तो वो भी ऐसा दिख रहा है कि वो भी रद्द कर दिए जाएंगे। तो पिछले 12 साल से जो लोग महाराष्ट्र ओलंपिक को चला रहे थे वो सब अवैध था, उनके द्वारा की गई सारी एक्टिविटी अवैध थी। और अब जब नए इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो नया इलेक्टोरल रोल है और जिनके पास वोटिंग राइट है, वो भी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, जांच का विषय है कि वो लोग जो हैं उस इलेक्टोरल रोल में, इलेक्टोरल कॉलेज में कैसे आए, कितने जेन्युइन हैं, वो मैनिपुलेट किए गए थे या नहीं। इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने की जरूरत है, पूरी जांच करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम जेन्युइन लोग नहीं निकालेंगे, जो जेन्युइन सदस्य हैं वो नहीं निकालेंगे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगला चुनाव अगर जो अभी जो इलेक्टोरल रोल है उसके हिसाब से होता है और उसमें गलत लोग हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो अगला इलेक्शन जो है वो भी इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। तो इस पर चैरिटी कमिश्नर को और जो सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रार हैं, उनको इस पर जांच करनी पड़ेगी और इस पर या तो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए जाने की जरूरत है या 3 लोगों की कोई कमेटी जो है वो सरकार बिठाए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही है अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से कुछ आया नहीं है। या तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को चाहिए कि 3 लोगों की कमेटी एक बनाकर और इसके जो मेंबर्स हैं उनकी पूरी जांच करके और फाइनल इलेक्टोरल रोल बनाया जाए, ताकि जो अगले चुनाव हैं वो वैलिड तरीके से हो। ऐसा ना हो कि साल 2 साल 3 साल के बाद उन चुनाव पर भी ऑब्जेक्शन आए और कोर्ट के माध्यम से जो है उसको भी रद्द करवाना पड़े। तो ये महाराष्ट्र ओलंपिक को लेकर बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से आ रही हैं। इस पर हम जो है वो आपको जानकारी देते रहेंगे। एफआईआर की कॉपी हमने ऑलरेडी दिखा दी है। देवेंद्र फडणवीस के साथ जो लोग हैं वो फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इन फोटोग्राफ्स में कौन कौन लोग हैं जो खेलों से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों के पैसे से ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, जो तथाकथित भ्रष्टाचार जिसे कहा जा रहा है, और जैसे एफआईआर हुई है उस पर क्या होना चाहिए? कमेंट में आपकी राय आनी जरूरी है। और अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो, हमारी ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक लाते रहें। और ये महाराष्ट्र ओलंपिक
पर हम और खबरें भी आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं। तो आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नामदेव शिरगांवकर पर पुणे में 12 करोड़ 45 लाख रुपए के मिसयूज पर एफआईआर हुई है। कितना सही है कितना गलत है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि नामदेव शिरगांवकर तक हम बात करें और उनका क्या कहना है, वो इंफॉर्मेशन, वो वीडियो हम आप तक लेके आए। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।